अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है सर? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हों। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पेज लेआउट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पेज लेआउट के मार्जिन के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें कैसे कॉलम्स और आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कैसे आप पेज के लेआउट को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन नंबरिंग देखी थी, पेज ब्रेक कैसे करते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है सो बिल्कुल छोटा सा लेकिन लिटिल बिट इम्पोर्टेंट ही है। वो जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे उस तरह 2 to 3 वेज आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर इधर ना लास्ट पे एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम उसे कंप्लीट कर उसे अपने वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ वर्ड इस लाइन पे लिख देते हैं। उसके बाद डैश लगा के हम उसको नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। उसके जो बाकी जो स्पेलिंग होते हैं ना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर कोई मुझे एग्जांपल मिले तो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इधर से फिट्स, मैं चाहता हूँ इधर फिटनेस। ठीक है, मैं फिटनेस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें। अब जैसे ही मैं फिटनेस पूरा लिखता हूँ ना, कंप्लीट लिखता हूँ, तो ये मुझे उस लाइन से ब्रेक करके नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरा जो है मतलब कि इस तरह मेरे जो नीचे वाली जो लाइंस है ना, जितना भी टेक्स्ट है, वो सारा उसका फार्मूला खराब हो रहा है। तो इस तरह आप इधर से इस फिटनेस पे हम मतलब कि ऐसे डैश लगा के उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट है फिट हमने ऊपर लिखा, जो फिटनेस का आगे जो स्पेल है वो हमने डैश लगा के हम ऐसे टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम खुद तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से इसे रिमूव करता हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं हाइफिनेशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये देखें इसने मुझे ऑटोमेटिकली इधर फिट इधर लिख दिया, जो नेस है वो इधर आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली हाइफिनेशन इसने मुझे ऐड करके दे दी है। ठीक है, मुझे खुद नहीं इधर लिखना पड़ा। तो इस तरह आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आपको जो लगता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, चेक इन इंसर्ट। ठीक है, उसने मुझे ऑलरेडी इधर भी अप्लाई करके दे दिया है, चेक इन इंसर्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसे सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं हाइफोनेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली करता हूँ। ठीक है, ये मेरे आप देखें मेरा टोटली डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो गया। मैं जैसे ये करता हूँ, मेरा ऐसे हो गया टैक्स। मैंने जैसे ही इसे ऑटोमेटिकली किया, ये देखिए इसने मुझे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी इस तरह के स्पेल थे उसने मुझे हाइफिनेशन ऐड करके दे दिए। जो कि आई थिंक एक, मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमें ये ऑटोमेटिकली हमारे ये स्पेल्स को आगे पीछे करके हमें हमारा फॉर्मेट ठीक करके दे देता है। लेकिन इसका जो बेस्ट वे है ना, फॉर एग्जांपल मैं इधर से हाइफिनेशन को नन कर देता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल जे करूंगा, तो यार इसने तो मेरा ये फॉर्म जो मेरा पैराग्राफ का फॉर्मेट वो टोटली सारा सेट करके दे दिया है। ठीक है, मुझे कोई हाइफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने जस्ट कंट्रोल प्लस जे, जो जिसे हम जस्टिफाई कहते हैं, मैंने जस्ट वो किया तो उसने मुझे ये देखिए मेरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग ये बिल्कुल A1 करके दे दी है। ठीक है, मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये आपके लिए दूसरा ऑप्शन ही है कि आप जस्टिफाई यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली जस्टिफाई ही यूज करता हूँ। तो आगे आपकी मर्जी, आप हाइफिनेशन यूज करना चाहें या जस्टिफाई यूज करना चाहें, लेकिन मैं जो पर्सनली मैं जस्टिफाई ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, तो इसे आप मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं, हाइफिनेशन कंप्लीटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे अगेन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैनुअल पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो हाइफिनेशन कंप्लीट ही है। और इसमें क्योंकि मैंने अब जस्टिफाई किया है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको कंट्रोल ए करके मैं कंट्रोल ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं मैनुअली इसके आके करके बताता हूँ आपको। ये देखें इसने मुझे मैनुअली ये फिटनेस पे करके दे दी है, ताकि मैं जिस जिस वर्ड पे करना चाहता हूँ ये मुझे मैनुअली करके दे देगा। ठीक है, मैं मैनुअली कर सकता हूँ कि किस किस वर्ड को मैं करना चाहता हूँ, हाइफिनेशन किस किस में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हाइफिनेशन ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या ऑटोमेटिकल हाइफिनेशन, डॉक्यूमेंट हाइफिनेशन वर्ड, ये आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। ठीक है, कि आप कितने वर्ड पे लगाना चाहते हैं, तो आर डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली हाइफिनेशन डॉक्यूमेंट, ये कर लें। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। वैसे माई रिकमेंडेशन, जस्टिफाई जस्टिफाई इज गुड वे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।
ठीक है, एक बार अपने वैसे ही कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है भी, नहीं भी है। तो आप इसे एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करके लाज़मी देखिएगा, प्रैक्टिस करके लाज़मी देखिएगा, ताकि आपके माइंड में रहे जब भी आप स्पेशली ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे लाज़मी पूछा जाता है, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा-सा मतलब कि इसके इसकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाइफ़ेनेशन क्या चीज़ है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में है, जो कि पैराग्राफ की स्पेसिंग के बारे में, ठीक है? इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से सारा समझाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे पैराग्राफ की डिजाइनिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और आई कैचिंग के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ इसे लाजमी शेयर करें, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।